श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी का। एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन और व्रत किया जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रताप से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत की कथा का पाठ भी जरूर सुनना चाहिए। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के व्रत में दसवीं तिथि के दिन से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात दसवीं तिथि के दिन आपको सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद भोजन और नमक का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। दसवीं तिथि से ही आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। और एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोए जाते हैं, इसलिए आपको दसवीं तिथि पे ही एक दिन पहले ही आपको बाल धो लेने हैं। उसके बाद आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाए, 2 जून को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आपको 1 जून को सभी तरह से इन नियमों का पालन करना है कि आप भूमि पर शयन करें। नमक सूर्यास्त होने के बाद नमक अथवा अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तब एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाए, जब आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके घर के कार्यों से निवृत्त होकर घर के कार्य संपन्न करने के पश्चात आप स्नान कर लें। स्नान करने के जल में आप तुलसी मैया की सूखी लकड़ी का जल मिला सकते हैं, या आपके पास गंगा जल रखा हुआ है तो 2-4 बूंदे गंगा जल की अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। वह भी नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं, या सफ़ेद तिल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। जब स्नान कर लें उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात अपने घर के मंदिर में आइए। घर के मंदिर में साफ सफाई कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आपको एक दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प आप कैसे लेंगे? थोड़ा सा जल हाथ में रखें, एक पुष्प रखें। यदि पुष्प भी नहीं है तो आप थोड़ा सा जल लेकर के अपने सीधे हाथ की हथेली में अपना नाम गोत्र बोलिए। आप किस एकादशी का व्रत कर रहे हैं? अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। संकल्प लेकर के आपको और छोड़ देना है भगवान जी की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा जो भी है उसके सामने छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पूजन जिस प्रकार से आप करते हैं अपने मंदिर में भगवान की पूजन कर लीजिए। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजन की जाती है। आप विधि विधान से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन कीजिए। उन्हें पीले चंदन से तिलक लगाइए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए। पीले ये फलों का पूजन भोग लगाया जाता है। आप ऋतु फल जो इस सीजन में फल मिलते हैं, यदि आपके पास है तो आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए और दीपक जलाकर प्रार्थना कीजिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं। आप भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए पूजन कीजिए। मंत्र आपको नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप पूजन कर लीजिए। और भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के सिवाय भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का भोग लगा दो, यदि आप उसमें तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। और तुलसी पत्र एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता है, तो तुलसी पत्र भी आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना है। उसके बाद तुलसी महारानी में इस दिन जल भी नहीं दिया जाता है, पर दीप का दान आप अवश्य ही कर सकते हैं। आप सुबह टाइम में भी तुलसी महारानी में दीप लगा सकते हैं और शाम टाइम भी दीप लगा सकते हैं। तो पूजन आप कर लेंगे, तुलसी पत्र आप समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको शाम के समय में भी भगवान नारायण की इसी प्रकार से पूजन करनी है, भोग अर्पित करना है। उसके बाद हो सके तो एकादशी के दिन नियम है कि आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन सुन सकते हैं। उसके बाद जब सुबह आप उठें, द्वादशी तिथि के दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने सारे कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात आप नहाने धोने के पश्चात फिर से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अपने घर के मंदिर में विधिवत भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन करें। पूजन के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सुबह में शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलने का भी विधान है। आप चाहें तो किसी सिद्ध ब्राह्मण को आपके घर के आसपास जहाँ पर भी ब्राह्मण हो उन्हें बुला करके आप शुद्ध सात्विक भोजन करा सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण आपको ना मिले
तो इतनी सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो आप ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही सीधा सामान ब्राह्मण के निमित्त निकाल कर एक समय का भोजन निकाल कर अलग रख दें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाने के पश्चात भगवान नारायण को उसका भोग लगाएं। भोजन में लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, ना एक दिन पहले खाना है, ना ही एकादशी के एक दिन बाद खाना है। अर्थात ना तो दशमी तिथि को आपको लहसुन प्याज खाना है, ना ही द्वादशी तिथि को आपको लहसुन प्याज का सेवन करना है। अर्थात भोग जब आप भोजन प्रारंभ करेंगे, अर्थात एकादशी का जब आप व्रत का पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, तब आपको सात्विक भोजन करना है। तो आप उसी भोजन का भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप ब्राह्मण को निकालने के पश्चात आपको व्रत खोल लेना है। पंचांग में एकादशी लगातार 2 दिन पड़ रही है, तो पहले दिन को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए गृहस्थ जीवन वाले लोगों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दूसरे दिन वाली एकादशी तिथि को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासी और मोक्ष प्राप्ति करने वाले श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार 3 जून को 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। अपरा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है। 2 जून को सुबह 7:07 से लेकर दोपहर के 12:19 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस बीच आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। अपरा एकादशी के व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। वहीं वैष्णव एकादशी का व्रत का पारण समय 4 जून सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में किया जाएगा। अब आप जिस दिन भी व्रत रखें उस हिसाब से आप अपना पारण कर सकते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें नरक प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत के पुण्य से ऐसे लोगों को स्वर्ग मिलने की संभावना होती है। अपरा एकादशी का व्रत गो, भूमि एवं स्वर्ण के दान के बराबर फल देता है। तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसकी लोक में प्रसिद्धि होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। और कमेंट में भगवान जी का जयकारा ज़रूर लगाएं। पर कमेंट यदि आप नहीं भी करते हैं तो लाइक तो ज़रूर से ही कर दें। यदि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।